हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी 2025 के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस को कवर। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम जनरल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये जो जीटी होता है, इसके अंदर हमें पता है that 4 सबसेक्शंस होते हैं। उसमें से एक सबसेक्शन हमारा है दैट इज जनरल नॉलेज, या फिर तो आप जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। तो इस सेशन में हम जनरल अवेयरनेस को ही हम कवर करेंगे, और जनरल अवेयरनेस में भी हम पर्टिकुलरली बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट 35 बुक्स एंड ऑथर्स को हम देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमें कौन कौन से बुक्स और कौन कौन से ऑथर्स के नाम हमें देखने को मिले थे, और हो सकता है वो आपके इस बार के पेपर में वो पूछ लिया जाए। इसके साथ जनरल अवेयरनेस को सबसे पहले समझेंगे, दैट हम इसको जीके भी कहते हैं, और इसे हम जीए भी कहते हैं, दैट इज जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं। ये जो जीके है, ये स्टैटिक पोर्शन के अंदर आता है। अगर हम अच्छा, इससे पहले जो हमारा ये जो पूरा सेशन होने वाला है, ये सीयूईटी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ में आईपीयू सीईटी जो कि अभी हाल में ही पेपर होने वाले हैं, उसके लिए भी रेलेवेंट होगा। तो दूसरा चीज़ मैंने बताया है, सीयूईटी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, एंड सेकंड वन कि ये आईपीयू सीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सीयूईटी की बात करते हैं, तो हमारा जो ये सीयूईटी है, इसमें हमें अराउंड 10 टू 12 क्वेश्चंस हमें इसमें से देखने को मिलते हैं। आप मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस हमारे जनरल अवेयरनेस में से, जीके में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा ये जो 15 क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर आपको मिनिमम दैट इज कम से कम आपको एक क्वेश्चन तो बुक एंड ऑथर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ही, और मैक्सिमम आपका 3 टू 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की। और सेम अगर हम आईपीयू सीईटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपका जो टोटल नंबर ऑफ जो आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में, उसका 25% जो आपका क्वेश्चन होगा, वो आपका जनरल अवेयरनेस में से आएगा। उसके अंदर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बुक्स एंड ऑथर से। तो ये जो सेशन होगा, ये ज्यादा लंबा नहीं रखूंगी मैं। इसके अंदर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार के पेपर में, मैं उसे बस मैंने इसमें ऐड किया है, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमें कौन कौन से ऑथर्स और बुक्स देखने को मिले हैं, तो बस मैंने वो ऐड किया हुआ है। तो ये थी ओवरव्यू वाली सारी बातें, दैट इज बेसिक था कि हमारा सेशन क्या होगा, कौन सा टॉपिक होगा। अब हम चलते हैं सेशन के ऊपर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज और समझ लेते हैं कि जो बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं ना, उसमें आपको उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है, उसके जो आपको इम्पोर्टेंट ऑथर्स जो देखने को मिलते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ जो अभी न्यूली पब्लिश्ड बुक्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ऑथर्स ने पब्लिश करी हुई है कब 2025 में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, बी इट सीयूईटी, या फिर तो आपका आईपीयू सीईटी, या फिर तो दूसरा कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव पेपर जिसके अंदर आपको बुक्स एंड ऑथर्स आपका एक पोर्शन है, तो उसमें आप 2025 के रिलीज किए हुए बुक्स एंड ऑथर्स को जरूर दे करके जाओगे। इसी से रिलेटेड एक और चीज है, दैट इज इसमें ना आपके प्राइजेस वगैरह होते हैं, वो आप देख करके जाओगे, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से बुक को कौन सा प्राइस मिला था। आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग सेशन लेकर के आऊंगी। तो आज का जो सेशन है, हम वो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारे पास ये कुछ बुक्स, इस तरफ आपको बुक का टाइटल देखने को मिलेगा, और इस तरफ आप ऑथर्स होंगे। फर्स्ट बुक जो हमारे पास है, दैट इज थिंक लाइक अ मॉन्क। थिंक लाइक अ मंक भी इसको कहते हैं, तो इसे लिखा गया है जय शेट्टी के द्वारा। अच्छा, ये जो हम पूरा लिस्ट देखेंगे ना, इसे याद करने का या फिर तो पढ़ने का जो करेक्ट वे है, सही तरीका है, वो ये है दैट आप क्या करोगे कि आप इसे आप देख रहे हो ना, जैसे आपको पता है जय शेट्टी के बारे में कि भाई जय शेट्टी ने ना आपके थिंक लाइक अ मॉन्क लिखा हुआ। तो आप क्या करोगे, आप जय शेट्टी और उसके नीचे जो भी उनके बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर रही हूँ, सारे नहीं पूछते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप वो देखोगे, और फिर उसे आप याद करोगे। इसी के साथ मैं हर बार बोलती हूँ, अपने हर सेशन में बोलती हूँ, दैट अगर आपको किसी पोर्शन या किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, उसके पैटर्न को समझना है, तो आप क्या देखोगे, आप करोगे पीवाईक्यू को एक बार निकालोगे, उसे आप ऑब्जर्व करोगे, उसे आप चेक करोगे। उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट। तो पहला तो आपका काम ये है दैट आप पीवाईक्यूज करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, जो आपके मॉक्स वगैरह होते हैं ना, मॉक्स वगैरह जब आप देते हो, तो उसमें आपके बहुत सारे बुक्स वगैरह के आपसे नाम पूछ लेते हैं कि इस राइटर ने, इस ऑथर ने कौन सा बुक लिखा हुआ है, कौन से बुक को उसमें पब्लिश करा हुआ है। तो उस तरीके से आप क्या करते हो, आपको वो चीजें बार बार आप जब उसे पढ़ रहे हो, तो वो याद हो जाता है। ओके, तो पहला बुक तो हमारे पास था थिंक लाइक अ मॉन्क, इसे लिखा था जय शेट्टी ने। सेकंड वी हैव प्लेइंग इट माय वे।
प्लेइंग इट माय वे, प्ले से आप याद रख सकते हो ज़रूर, जिसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखा होगा, तो दैट इज़ सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। नेक्स्ट वी हैव थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, ये आपके 12th इंग्लिश, हाँ, 12th में था ये। ये आपके 12th का पार्ट था, 12th में इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट था उसके अंदर इसी का आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए, जॉन कीट्स ने लिखा हुआ था। उसके बाद इंडिका है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हो तो आपको पता होगा इंडिका के बारे में। इंडिका जो है उसे किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके ऐसा होना चाहिए कि आपसे मैंने पूछा और आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 12th क्लास के स्टूडेंट से कि भई जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो किसने लिखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी, ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि देखो, अभी अपकमिंग हमारा आईपीओ सीईटी का पेपर होने वाला है अप्रैल में ही। हमें ऐसा लग रहा है दैट हाँ, अप्रैल से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो उस केस में क्या होगा ना, अभी जो था हमारा 13th ऑफ अप्रैल, इसी टाइम पीरियड पे जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो हमने उसे, एक बैड मेमोरी रही हमारी, तो हमने उसे याद करा था। तो हो सकता है ये आपसे आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। तो ये जो बुक है दैट जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी, किसने लिखा था? ईश्वर देसाई ने लिखा था। तो ये हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, आप इसे करके ज़रूर जाओगे, चांसेस है कि ये आ जाए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, काफ़ी सिर्फ अच्छा सीयूईटी की बात करें या फिर तो किसी दूसरे भी अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव पेपर में जहाँ पे भी बुक्स एंड ऑथर्स है, तो उसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है दैट डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो आपको याद हो जाना चाहिए। आसान है, एक बार पढ़ते जाओगे तो वो याद हो जाएगा और घबराना नहीं है कि भई इतनी सारी लिस्ट हम कैसे याद करेंगे, तो जब आप लिस्ट को आप बार-बार आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो वो याद हो जाता है। राइट, ओके। तो ये जो बुक है हमारे पास द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। अच्छा देखो, बायोग्राफी हमें पता है दैट बायोग्राफी इज़ कि हम खुद से लिखते हैं। बायोग्राफी इज़ ऑल अबाउट कि हमारी लाइफ के ऊपर लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी होता है कि जब हम खुद से लिखते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, राइट? बायोग्राफी देख कर के कन्फ्यूज़ मत होना। बायोग्राफी होती है हमारी लाइफ़ के ऊपर लिखी गई, ये कोई और भी लिख सकता है, कोई और भी लिख सकता है, लेकिन अगर आपको देखने को मिल रहा है ऑटोबायोग्राफी, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका जो भी जिसके ऊपर भी लिखा है, जैसे मैं अगर ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ, तो मैं अपने ऊपर लिखूँगी, किसी और के ऊपर नहीं लिखूँगी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया था, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी है ये, किसने लिखा था? एंडी मैरिनो ने। नेक्स्ट वी हैव द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा से दलाई लामा ने लिखा था। अच्छा कैसे याद रखोगे? तो दलाई लामा जो थे वो स्पिरिचुअल गुरु थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, तो एनकरेजमेंट वर्ड थोड़ा-सा रिलेट करता है ना वहाँ से। अनब्रेकेबल इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखने वाली चीज़ है दैट अनब्रेकेबल किसने लिखी है? तो मैरी कॉम इनकी ऑथर है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा हुआ है? तो चाणक्य ने लिखा है। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज़्म, फिक्शन किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने। अच्छा देखो, अगर हम लिटरेचर की बात करें, राइटर्स की बात करें, ऑथर्स की बात करें, तो उनमें ना कुछ राइटर्स, कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत रिनाउंड होते हैं, काफ़ी उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत सारे लोग जानते हैं उनके बारे में, तो वो आपको भी जानना ज़रूरी है। लाइक हमें पता होना चाहिए कि व अरुंधति रॉय ने क्या लिखा हुआ है, विक्रम सेठ ने क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से जो काफ़ी पुराने-पुराने जो हमारे पास ऑथर्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, और ये भी हो सकता है जो आपके पुराने ऑथर्स हैं, उनकी रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज़्म और फिक्शन ये अरुंधति रॉय ने लिखी हुई है। नेक्स्ट वी हैव द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा। ओके, तो ये तो हमारे 12 थे। इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारे पास ये, हम इस पूरे स्लाइड में ना हम 30 प्लस 5 हम देखने वाले हैं। दैट इज़ 30 तो आपके मैं जो बताऊँगी इम्पोर्टेंट वाले वो सारे होंगे, और 5 ऐसे होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स में आपको कहीं न कहीं देखने को मिल रहे हैं। कैसे मैंने निकाले हैं? तो एक तो ये कि आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट ये राइटर है, इसने कौन-सी बुक लिखी है। अब उसमें से जितने भी बुक्स हैं ना, उन सारे ऑथर्स मैंने निकाल लिए कि हाँ भई, ये वाले बुक्स के ये ऑथर हो सकते हैं, वो वाले बुक के ये ऑथर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाला है दैट 30 तो मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होने चाहिए, और 5 ऐसे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव आनंदमठ, ये भी हमने हिस्ट्री की बुक में कई बार पढ़ा है। आनंदमठ जो है वो किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है द वर्ड्स ऑफ बनी ग्रासलैंड, तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सिंस नरेंद्र मोदी जो है, श्री नरेंद्र मोदी हमारे अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो चांसेस है कि ये आपसे पूछा जाए, ठीक है? तो द बर्ड्स ऑफ बर्नी ग्रासलैंड जो है वो नरेंद्र मोदी ने लिखा है। नेक्स्ट वी हैव ब्रोकन विंग, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, सरोजिनी नायडू। मैंने अभी जस्ट बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स होते हैं, आपको उनके बुक्स को आपको ना उसे रट जाना है। उसे आपको इस तरीके से याद कर लेना है कि आपसे जब भी कभी भी आपसे पेपर में पूछे तो आपको ना देख कर के आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि भई ये तो मुझे पता है, ये मैं करेक्ट करके आने वाली हूँ, राइट?
नेक्स्ट वी हैव एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये भी कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दैट इज किसने लिखा है? तो सॉरी, महात्मा गांधी ने लिखा है। इसे एक और तरीके से लिखा जाता है, दैट इज एम के गांधी के नाम से भी। तो वहां पे ना कंफ्यूज मत होना, एक ही है। दोनों में से जो दोनों ही नाम है वो सेम ही है। दैट इज या तो आप महात्मा गांधी बोल लो या तो आप मोहनदास करमचंद गांधी बोल लो। दैट इज एम के गांधी। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पिलर। थर्ड पिलर जो है रघुराम राजन ने लिखी थी। रघुराम राजन जो है वो याद रखना कि कौन थे और क्यों या इम्पोर्टेंट है, ये भी आप एक बार देख करके जाओगे। नेक्स्ट वी हैव ट्रेन टू पाकिस्तान, इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है। इंडियन राइटर है, इंडियन ऑथर है। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, एक बार इनकी लिस्ट भी देख करके जाना। ये पूरी लिस्ट एक बार देख करके जाना है। नेक्स्ट वी हैव द ग्रेट इंडियन नॉवल, शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर भी इंपॉर्टेंट राइटर है, इंपॉर्टेंट ऑथर है। इनकी भी बहुत सारी लिस्ट है। बहुत सारी में से आप 2 4 5 जो होंगी वो आप करके जाओगे, वो इतना काफी है। द ब्लू अम्ब्रेला जो है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड अब उतना नहीं पूछते हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे देखे गए हैं सवाल। तो आप इसे एक बार सेफ साइड के लिए आप इसे देख लोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, इसके इसी के साथ ना, अगर आपको ये पूरा लिस्ट चाहिए कि भाई रघुराम राजन ने कितनी बुक्स लिखी हुई हैं, सरोजनी नायडू ने कितनी बुक्स लिखी हुई हैं, या फिर तो आपके विक्रम सेठ ने कितनी बुक्स लिखी हुई हैं, अगर आपको वो पूरी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट वी हैव कर्म योद्धा ग्रंथ, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रीजन बीइंग कि ये हमारे अभी प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर हैं, राइट। तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो है अमित शाह ने लिखी है। नेक्स्ट वी हैव पजामास आर फॉरगिवन, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है ये बुक, तो मे बी चांसेस आर कि ये नहीं नहीं भी पूछा जाए, बट हाँ एक बार देख के जाओ। ट्विंकल खन्ना, एज वी ऑल नो ट्विंकल खन्ना कौन है, उन्होंने लिखी थी, ट्विंकल खन्ना ने लिखी है पजामास आर फॉरगिविंग। नेक्स्ट वी हैव टॉम्ब ऑफ सैंड, दिस इज इम्पोर्टेंट, इन्होंने प्राइज भी जीता है, तो ये देख करके जाना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तो याद करके जाना। टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने लिखी है। नेक्स्ट वी हैव रामायण, इजी है ये तो, रामायण किसको पता होता है, बट वाल्मीकि ने लिखा है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने, बहुत सारी जगह पे हमने पढ़ा हुआ है। ये है हमारा वी द पीपल, वी द पीपल किसने लिखा हुआ है? नानी पालकीवाला ने लिखा है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव 1984, दैट्स जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। फिर मुंशी प्रेमचंद जो है ये भी काफी पुराने और काफी इंपॉर्टेंट ऑथर हैं ये। तो मुंशी प्रेमचंद जो है उन्होंने बहुत सारी, ऐसे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं, उनमें से कुछ मैं बताती हूँ जो कि आपके पेपर में देखा गया, दैट इज गोदान हो गया, गबन हो गया, मानसरोवर हो गया, ये सारी चीजें मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हुई हैं। और नेक्स्ट वी हैव गाइड, गाइड लिखा गया है आर के नारायण, इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, तो इसे एक बार लिस्ट देख करके जाना। आर के नारायण की और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, तुम लोग ना ऐसे बोलोगे दैट एक क्वेश्चन के लिए हम क्यों इतना पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन के लिए इतनी लंबी लिस्ट हम क्यों याद करें? याद रखना, एक क्वेश्चन मैंने मिनिमम बोला है, चांसेस आर कि आपको 3 से 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएं। नेक्स्ट वी हैव सुटेबल बॉय, बहुत बार पूछा गया है पेपर्स वगैरह में। सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ, मैंने बताया विक्रम सेठ हो गए, सरोजनी नायडू हो गए, शशि थरूर हो गए, ये ना काफी रिनोन्ड ऑथर्स हैं, तो ये लिखते रहते हैं और इनसे रिलेटेड, इनकी जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ ने लिखी हुई है। वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय, याद रखना। नेक्स्ट है थ्री डिकेड्स इन पार्लियामेंट, थ्री डिकेड्स ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने लिखी थी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपके पेपर में ए बी वाजपेयी आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक है वो किसने लिखी हुई है। अब अगर वहां पे बैठ करके आप ना वो गेस वर्क करोगे तो वो तो फिर नेगेटिव मार्किंग है, यू ऑल नो। ओके, एंड ये जो सारे हैं ये हमने लिया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। दैट द रिपब्लिक किसने लिखा हुआ है? द रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा हुआ है। इसे प्लूटो मत ही पढ़ लेना, बहुत सारे बच्चे प्लूटो से कंफ्यूज करते हैं, प्लूटो नहीं है ये वही प्लेटो है। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंस, प्रिंस निकोलो माशियावेली ने लिखा है। नेक्स्ट वी हैव ग्रेट ट्रेजेडी, ये सारे के सारे आपके पेपर में आया हुआ था। ग्रेट ट्रेजेडी किसने लिखा है? जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पाकिस्तान के हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। और नेक्स्ट वी हैव मदर इंडिया, मदर इंडिया हमारे लिखी गई है कैथरीन मायो के द्वारा। और लास्ट वन इज एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी हुई है? तो नरेंद्र मोदी ने लिखी हुई है। तो मैं बता रही हूँ दैट जो अभी तो जो हमारे अभी सेटिंग जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उसके देख करके जाना, लिस्ट वगैरह, जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गए, आपके अमित शाह वगैरह हो गए, उन सबके देख करके जाना है। और उसके अलावा जो हमारे बहुत ही पुराने पुराने ऑथर्स वगैरह हैं उनका भी हमें देख करके जाना है, राइट। तो जो बुक्स एंड ऑथर्स है उसे करने का तरीका मैंने बता दिया है। आप क्या करोगे, जितने भी रेनोन्ड ऑथर्स हैं उनका नाम लिखोगे, जैसे कि मैंने लिख दिया नरेंद्र मोदी, राइट। और इसके नीचे मैं सारे बुक्स के सारे नाम लिखूंगी। इससे होगा क्या, जब आप पेपर देने के लिए जा रहे होगे उससे पहले जब आप रिवाइज करोगे तो रिवीजन के टाइम पीरियड पे आप देख लोगे कि हाँ भाई ये है राइट ऑथर, और ऑथर के इतने सारे बुक्स है, तो मुझे एक भी माइंड में
मैंने रिकॉल कर लिया है कि हाँ, क्या-क्या बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं। तो ये हमारा करेक्ट अप्रोच हो इस चीज़ को याद करने का। राइट। मैंने पहले ही बताया था ये सेशन मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे पता है दैट एक बार में स्टूडेंट्स को अगर आप एक बार में 100 बुक्स बता देते हो, 150 बुक्स मैंने बता दिया, तो वो ना मेरे लिए वेस्ट है और आपके लिए भी वेस्ट है। रीज़न बीइंग कि आप नहीं, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, वो तो एक बार आपने सुन लिया, खत्म हो गया वो। बेसिक करने का सही अप्रोच यही है कि आप उसे तोड़-तोड़ के करोगे, आप उसे आज आपने 30 देखे, फिर आप नेक्स्ट आप फिर 30 देखोगे, फिर आप 30 देखोगे, इस तरीके से हम बढ़ेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके हम बढ़ेंगे। एक बार में अगर आप लेकर के बैठोगे तो वो पॉसिबल नहीं है करना। ह्यूमन ब्रेन है, हम लोग ह्यूमन है, हम मशीन्स नहीं है, राइट? तो ये था हमारा इस पूरे सेशन में हमने देखा 35 ऑथर्स एंड बुक्स को देखा हमने, इसके साथ हमने पीवाईक्यूज़ के कुछ ऑथर्स एंड बुक्स को भी हमने देख लिया और सही अप्रोच क्या है इस चीज़ को कंप्लीट करने का या इस पूरे पोर्शन को करने का, वो मैंने बता दिया है। इसी के साथ और भी मैं स्टैटिक जीके के अच्छा ये जो मैंने बताया बुक्स एंड ऑथर वो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन था। इसी के साथ स्टैटिक जीके से रिलेटेड और भी मैं सेशंस लेकर के आऊँगी व्हिच विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर सीयूईटी एंड आईपीयू सीईटी पेपर। राइट। So that's it for the day guys. Thank you for watching this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी. If yes, then like this video and do subscribe to our channel for more sessions. Thank you.